अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात में आज पोलिंग का मरहला मुकम्मल हुआ और मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ये इशारा दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल होती दिखाई दे रही है। सुबह से ही इंतखाबी बेजाब्तगियों, कारकुनान में तसादुम और फायरिंग की खबरें सामने आती रहीं, लेकिन असल सवाल इंतखाबी बेजाब्तगियों, कारकुनान का तसादुम, फायरिंग या नशिस्तों का नहीं बल्कि टर्न आउट का है। क्या अवाम वाकई बड़ी तादाद में घरों से निकले या बॉयकॉट की अपील ने वोटर्स को मुतासिर किया? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ नशिस्तों की तादाद से नहीं, वोटिंग के मजमूई तनासब से मिलेगा। उधर पोलिंग के आगाज से ही नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा दिखाई दी। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब और सईद गनी साहब ने इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग सरकारी मशीनरी और वफाकी हुकूमत का असर और रसूख इस्तेमाल करके इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। इंतखाबात से एक रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ग्रीन बसेस बांटने को पीपी ने भोंडी कोशिश करार दिया। आज़ाद कश्मीर के शहरों का सिंध के शहरों के साथ तकाबली जायजे पर कहा, नून लीग के बयानात जाहिर करते हैं कि ये वफाकी नहीं पंजाबी जमात है। कि हमारा एक 35 साल वर्कर मुख्तियार यूनुस आज वहाँ इलेक्शन के दौरान शहीद हुआ है कि शायद ये मिलन के जो कैंडिडेट हैं उनकी जानिब से फायरिंग हुई। उन्होंने वहाँ जिस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज वहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं और हमारे कारकुन शहीद हो रहे हैं। 85 से मियाँ साहब 11वां दौर है, 12वां, और हम किसके ऊपर तनकीद करें? ये जो PMLN है ये वफाकी जमात नहीं है, ये पंजाब की जमात है। मियाँ साहब मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे बड़े लीडर भी होते हैं, मैं उनको बाद में स्पीच करवाता और स्पीच भी उनके ऐसे ही करवा दी जैसे वर्करों की करवाई जाती है। लोगों को आटा चाहिए, कश्मीर के लोगों को, आप उनको बसेस दे रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता अगर ये बसेस जो हैं इंतखाबी मुहिम से पहले दे दी जाती। एक तरफ से आप कश्मीर को आटा भी नहीं देने दे रहे, दूसरी तरफ से आप 11 अरब का जहाज खरीद रहे हैं। AJK का जो इलेक्शन कमीशन है उसका रोल हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। सुथरा पंजाब में भी 11 कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, वो किसकी हैं? वो भी जरा डिटेल एजेंसीज इंक्वायरी कर लें कि वो कंपनीज किसकी है। या ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये खित्ता चलाया था तो या आज पंजाब की कंपनीज चला रही हैं। पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ग्रीन बसेस आज़ाद कश्मीर पहुंचाने को इंतखाबी धांधली करार दे रही है, लेकिन पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा क्रेडिट लेते हुए कहती हैं कि ग्रीन बसें वादे के मुताबिक मुजफ्फराबाद पहुंच गई। वोट से तब्दीली अब आपकी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ की ग्रीन बसें मुजफ्फराबाद पहुंच गई वादे के मुताबिक। वोट की तब्दीली की जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों की है, जो 2 तारीख को इंशाल्लाह शेर पे मोहर लगेगी वो आप लोगों ने लगानी है। सवाल यह है कि आज़ाद कश्मीर में ग्रीन बसेस इंतखाबात से एंड एक रोज पहले ही क्यों पहुंचाई गई? क्या ये महज इत्तेफाक था या सियासी वक्त का सोचा समझा इंतखाब? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अब्दुल अलीम खान साहब मैदान में आए और सवाल उठाया कि आज वादे हो रहे हैं कि हम महरूमियों को दूर करेंगे। इनसे पूछे कि ये महरूमियाँ पैदा किसने की हैं? तो आपसे वादे करने आ रहे हैं, हम महरूमियों को दूर करेंगे। उनसे सिर्फ ये पूछें कि ये 30, 40, 50 सालों में महरूमियाँ पैदा किसने की हैं? दूसरी जानिब अडियाला जेल में तकरीबन 3 साल से कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कभी फाइनल कॉल, कभी हकीकी आज़ादी मार्च, कभी फैसला कौन एहतजाज और कभी आज़ादी या मौत वाला कंटेनर तैयार किया गया, मगर हर बार कारकुनान और अवाम को एक नई उम्मीद के साथ खाली हाथ घर वापस भेज दिया गया। नतीजतन पार्टी क़यादत की साख अपने ही वोटर्स के दरमियान सवालिया निशान बन चुकी है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक साहब ने माह अगस्त को इमरान खान साहब की रिहाई का महीना करार देते हुए कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी 5 अगस्त को जो लाएअमल देंगे उससे हुकूमत की टांगे कांप जाएंगी। जबकि सोहेल आफरीदी साहब का लोगों को 5 जलसे में शमूलियत की दावत देते हुए कहना था कि 5 अगस्त का जलसा सेमीफाइनल होगा। मैंने स्पीकर, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, मगर इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई। उनके साथ अगवा-शुदा शख्स जैसा सलूक हो रहा है। 5 अगस्त को फैसला कुन जलसा होगा। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनसे बात करने गया। स्पीकर साहब को मैंने लेटर लिखे, जो जारी वज़ीर आज़म हैं उनको मैंने 2-3 दफ़ा कहा कि मेरी मुलाकात हो इमरान खान साहब से। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास गया कि मेरी मुलाकात हो इमरान खान साहब से। 3 जजेस ने यह हुक्म दिया कि मेरी मुलाकात हो, लेकिन बदकिस्मती से उस हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। इमरान खान साहब को अगवा किया गया है। जो अगवा होते हैं उनके साथ ये सलूक होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब खुद को एहतजाज का चैंपियन करार देकर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीकों से इमरान खान साहब को रिहा करवाने के ऐलानात करते रहे।
रमजान के बाद रिहाई फोर्स बनना थी, फिर एक कंटेनर तैयार हो चुका था जिस पर आज़ादी लेनी थी या फिर मौत का सामना करना था। सुनिए सोहेल आफरीदी साहब के माजी के वो बयानात जिन पर आज तक कोई अमल दरामद ना हो सका। एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से इक़दाम उठाने शुरू कर देने। इंसाफ सड़कों पर होगा, तैयार हो, चट्टान की तरह खड़े भी होंगे, बाहर भी निकलेंगे और अपने लीडर को बाहर भी निकालेंगे। तैयार हो, हम तो बब्बर शेर हैं, हम बच्चा भी मारेंगे और हम शिकार भी करेंगे। तैयार हो, तैयार हो। अपने हक के लिए खड़े होते होते अगर शहादत भी मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला उससे दरेक नहीं। मेरी लीडर का जेल से वाज़ा हिदायत है कि आजादी भी तैयार है और लीड करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। जो आप हमारे कच्चे धागे से बंधे हुए हैं। इस तमाम मंजरनामे में अलीमा खान साहिबा का सियासी फ्रंट पर मुतहरिक होना और अवाम का उनकी सपोर्ट के लिए सड़कों पर आना एक नया और अहम पहलू साबित हो रहा है। लोगों का इमरान खान साहब की फैमिली के गिर्द इकट्ठे होने की सबसे बड़ी वजह ही पार्टी की आदत से मायूसी और उनकी आपसी तकसीम दिखाई देती है। पेशावर में ABN न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज खान ने अवाम से बात करके 5 अगस्त की PTI की एहतजाजी कॉल और अलीमा खान साहिबा के उभरते हुए इस रोल पर राय ली है। अवाम का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अलीना, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से और PTI की जानिब से 5 अगस्त को इमरान खान की रिहाई के हवाले से जलसे का ऐलान किया गया है। तो हम इस सिलसिले में अलीमा खान भी खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर है। शहरियों से बात करेंगे कि शहरी इस वजह से क्या कहते हैं। इन लोगों ने जलसे करने हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए इन लोगों ये मुतहरिक है, तो इनको चाहिए कि ये खैबर पख्तूनख्वा से बाहर का जलसों का इलाज करें और हुकूमत से NOC लें और बाकायदा तौर पर उसकी रिहाई के लिए जदोजहद करें। इन दौरों के ऊपर जो ये खर्चा कर रहे हैं, इन दौरों के ऊपर जो ये पैसे खर्च कर रहे हैं, जलसों पे, जुलूसों पे, तो गरीब अवाम गई बाढ़ में चली गई। अगर वज़ीर आला साहब ने 5 अगस्त को रैली निकालने का प्रोग्राम बनाया हुआ है तो अलीमा खान को चाहिए कि वो दौरे ना करे, और अगर वो दौरा करना चाहती है तो फिर तो वज़ीर आला को प्रोग्राम करने की जरूरत ही नहीं है। जो मौजूदा क़ियादत है, जो CM है, बाकी जो लीडरशिप है, ये सारे गद्दार लोग जो खान साहब का जो खून है उसके साथ बिजनेस कर रहा है। ये जलसा कभी कामयाब नहीं होता है। ये जलसा KP में क्यों करता है? KP में हमारा अपना हुकूमत है ना। ये जलसा पंजाब में चाहिए, ये जलसा इस्लामाबाद में चाहिए, ये तो KP में क्या करेगा? और नाज़रीन, एक तरफ जहां पर सियासतदानों की हमें स्टेटमेंट्स तो नजर आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि आज एक जो ये पहला मरल था उसका इख्तिताम हुआ और आज से ही दूसरे मरले का आगाज हो गया है। लेकिन इस पहले मरले में क्या अवाम का रुझान रहा, क्या उनके सेंटिमेंट्स थे, कितनी सिचुएशन टेंस हुई, हलाकत की खबरें थी, एक दूसरे के ऊपर पार्टीज तो इल्जामात आयद कर रही थी, लेकिन वोटर्स के क्या सेंटिमेंट्स थे ओवरऑल, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मीरपुर से हल्का LA3 में मौजूद है हैदर खरल साहब। हैदर से हम मजीद वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। हैदर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हैदर, बताइएगा आज के पूरे दिन की जो ये इलेक्टोरल एक्सरसाइज रही, अमित तमाम जो इल्जामात लगाए जा रहे थे सियासी जमातों की जानिब से, आप वहाँ पर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, लोगों का टर्नआउट जो है वो क्या नजर आया, वोटर्स के रुझान जो है वो इस इलेक्शंस में क्या रहा, सेंटिमेंट्स क्या थे, जरा बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर में और हल्का नंबर ये है LA3। अगर बात की जाए मीरपुर डिवीज़न की तो टोटल 13 नशिस्तों पर इंतखाबात इधर आज हुए हैं। सुबह के वक्त पोलिंग का आगाज़ हुआ 8 बजे और किसी वक्फे के बगैर ये पोलिंग स्टेशन का 5 बजे तक जारी रहना था, लेकिन जो टर्न आउट था वो काफ़ी कम था। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से 1 घंटे का जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया और जो पोलिंग का वक्त है वो 6 बजे कर दिया गया। उसके बाद 6 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। अगर बात की जाए अमन व अमान की सूरत हाल की तो सारा दिन अमन व अमान रहा। इस मीरपुर के जो 4 सीटें हैं यहाँ पर किसी किस्म का वाक़या पेश नहीं आया, ना खुशगवार लड़ाई झगड़ा सामने नहीं आया, तो मामलात पुरअमन तरीके से चलते रहे। मीरपुर में भिम्बर की बात की जाए तो इक्का दुक्का मामलात वहाँ लड़ाई झगड़ों के सामने आए, लेकिन ओवरऑल कोई बड़ा इस तरह का केस या हादसा सामने नहीं आया। छोटे मोटे जो इक्का दुक्का वाक़यात हैं
वो हुए हैं। राइट, तो मुझे बात की जाए ओवरऑल की भी शिकायत बहुत की जा रही थी कि बहुत ही बेज़ाब्तियां भी रिपोर्ट हो रही थी, और इसके साथ साथ ही वोटर्स के तासुरात भी बताइएगा। आपने ज़रूर वोटर से भी इंगेज किया होगा। इलेक्शन की पूरी मुहिम और एक रोज़ पहले तक बड़े ऐलानात, बड़े मंसूबे, बड़ी बसेस जो हैं वो वहाँ पहुँचाई जाई थी, तो क्या वो असरअंदाज हुई हैं इन इलेक्शंस पे आपके ख्याल में? देखिए, बात की जा रही थी मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से जो बेज़ाब्तियाँ हैं उस हवाले से, लेकिन जो मीरपुर के 4 हलके हैं इसमें कोई इस किस्म का वाक़या पेश नहीं आया, और किसी रहनुमा ने इल्ज़ाम भी आयद नहीं किया कि कोई धांधली का वाक़या सामने आया हो। तो इस तरह की कोई सिचुएशन इधर पैदा नहीं हुई मीरपुर में। इधर के 4 जो हलके हैं मीरपुर, जिसमें LA 1 है, 2 है और 3 है, इन हलकों में जो पोलिंग स्टेशन का अमल है वो बिल्कुल पुरअमन तरीके से जारी रहा है। दूसरी जानिब बात की जाए तो अब रिज़ल्ट आना भी शुरू हो चुके हैं, रिज़ल्ट आ रहे हैं, और जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो आमने सामने हैं। अगर LA 3 की बात की जाए मीरपुर न्यू सिटी में, तो मुस्लिम लीग नून के जो मोहम्मद सईद हैं और जो पीपल्स पार्टी के चौधरी यासर सुल्तान हैं, उनके दरमियान कांटे का मुकाबला अभी भी जारी है, और जो फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो आवाम के साथ वहाँ से शेयर भी हो रहे हैं, और इसके साथ साथ ही जो इस वक्त ओवरऑल जो ये इलेक्टोरल एक्सरसाइज थी वो पुरअमन तरीके से कंडक्ट हुई है अमिड्स टेंस सिचुएशन जो कि ओवरऑल उस रीजन में इस वक्त नज़र आ रही थी पिछले कई रोज से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हैदर करल, आप हमें वहाँ से अपडेट कर रहे थे। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक क्या माहौल नज़र आ रहा है, इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात होने जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर, इस वक्त हमें ज्वाइन करें, और अब से कुछ देर में हमें नदीम अफजल चंद साहब, आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। इख्तियार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सर, क्या टर्नआउट देख रहे हैं, आज कैसा रहा, क्या इत्तलात आ रही हैं नताइज के हवाले से, क्या उम्मीदें हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया लीना। अभी तक मैं आपके शो से पहले देख रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जहां से रिजल्ट आ रहा है मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार आगे ही है, और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जितने भी आ रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून के हक में है। मुस्लिम लीग नून कोई आज वहां पे कोई बनी हुई पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग नून वहां पर एक तारीख रखती है, एक हिस्ट्री रखती है, कुर्बानियों की, जदोजहद की, अपनी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस की, और फिर इसके अलावा कश्मीर कॉज पर हमारी एक हिस्ट्री है। और दूसरा ये कि जीबी के इलेक्शन से हमने कुछ सीखा भी, कि वहां पर हमने इलेक्शन कैंपेन थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, उम्मीदवारों को डिसाइड करने में हम थोड़ा लेट हो गए थे, वो हमने रिपीट नहीं किया यहाँ पर, और हमने अच्छे तरीके से कैंपेन चलाई है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हर जमात कोशिश करती है कि वो इलेक्शन जीते, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी कोशिश की, अच्छी कैंपेन चलाई। बट साथ ही इख्तियार साहब, पीपल्स पार्टी की एक बड़ी आपकी जमात के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट भी, बड़ी संगीन चार्जशीट भी सामने उन्होंने पेश की है। बिलावल साहब ने कहा कोटली LA 10 में जो है वो उनके कारकुन की हलाकत नून लीग के उम्मीदवार की फायरिंग से हुई। साथ साथ खैराती मैंडेट का भी ताना दिया जा रहा है। आपकी जानिब से ऐलानात, मराद के जो ऐलानात थे, 10 बसेस जो हैं वो पहले ही एक रोज कबल इलेक्शन से पहुंचा देना, सब बड़े संगीन इल्जाम हैं। और नदीम अफजल चंद साहब भी ज्वाइन कर चुके। चंद साहब, इख्तियार साहब कह रहे हैं कि जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज उन तक आ रहे हैं उसके मुताबिक उनकी जमात आगे है। सो जो इल्जामात आपने लगाए हैं वो काम कर गए, बसेस और मरात और मंसूबे? इलेक्शन कैंपेन होती है, उसमें हर एक का हक होता है अपनी कैंपेन करना, और पॉलिटिक्स में हम इस मामले में बड़ा डेमोक्रेट्स अपने आप को आइडियल डेमोक्रेसी ना होने के बावजूद भी मैं तो अपने आप को पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि रिजल्ट जो भी आए, जब आपने कोशिश की, जब आपने सियासी लड़ाई लड़ी, उसके बाद रिजल्ट आए, आपको आगे चलना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला जो रिजल्ट सूरत हाल है हमने जो पहले देखी है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो मुदाखलत की है वो उनको नहीं करनी चाहिए थी, दिली
तो मेरे ख्याल में उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी एक जमात है, हम क्या उनको कह सकते हैं। अच्छे ट्रेंड्स वक्त के साथ साथ हमें सेट करने चाहिए। जो गलतियां हमसे हुई हैं हमें नहीं करनी चाहिए, जो इनसे हो रही हैं इनको नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये इन द लॉन्ग रन जमहूरियत के लिए बेहतर होता है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त अल्लाह खैर करे, पहले आज दिन को कोई पुरतशद्दद वाकयात जो हुए, बड़े अफसोसनाक वाकयात हुए। और आपको पता है वो उसमें सेक्टर में नक्याल सेक्टर में जो लड़ाई हुई है जी, तो वहाँ एक बंदा भी शहीद हो गया हमारा वर्कर, और 3-4 जख्मी भी हुए। ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए थे। बाकी सियासत में सब कुछ चलता है, लेकिन तशद्दुद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। राइट। बच्चन साहब, जो नताइज आएंगे वो पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होंगे? देखिए जी, अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए अब इलेक्शन के बाद से भी रिजल्ट कोई चेंज ना हो तो बिल्कुल कबूल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन को चेंज, रिजल्ट चेंज हो, जेन्युइन, वो तो कैंडिडेट्स बता सकते हैं या पोलिंग एजेंट बता सकते नहीं, लेकिन आप लोग ने इस पूरे इंतखाबी मुहिम के दौरान भी काफी इल्जामात लगा दिया। आज दिन तक भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने जो लगाए, वो हमारे इल्जामात जो है वो है इलेक्शन कमीशन की कमजोरियों के ऊपर, निजाम की कमजोरियों के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के वज़रा जो जाके बैठे हैं उन चीजों के ऊपर। और इलेक्शन में जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का यकीनन वहाँ रोल कोई नहीं है, लेकिन हमारी जो ट्रेंड सेट था कि आप जब इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो आप मंसूबों को या किसी चीज का ऐलान नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है वही चीज लागू होनी चाहिए थी कश्मीर में, जो बदकिस्मती से नहीं हुई। लेकिन दुआ करें कि अल्लाह करे ये इलेक्शन कश्मीर जो है ये बड़ी अहमियत का अमल है, क्योंकि इंटरनेशनली लोगों की बड़ी नजरें हैं कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर। तो हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा तमाम फ्रीकैन को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और ऐसी कोई काम नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे मुल्क की सुबकी हो या हमारे निजाम की सुबकी हो। हमें ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा सेंसिटिव एरिया है। इख्तियार वली साहब, इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से आपकी जमात को तो कोई एतराज नहीं? इलेक्शन कमीशन पर हमने रात को ही जो हमारा एतराज था वो हमने उठा लिया था कि 1-2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे उनको पकड़ा गया था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हल्का नंबर 10 के उम्मीदवार हैं, इनके वहां पर हमारे उम्मीदवार ने और उनके कारकुनों ने बाकायदा रेड किया और वहां से इलेक्शन कमीशन के अमले को कुछ इलेक्शन मटीरियल समेत रिकवर किया। तो हमने वहां पर अपना एतराज जमा कर दिया। लेकिन दिस डजंट मीन कि एज अ होल आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इन क्वेश्चन कर दें। इस तरह नहीं होना चाहिए। होता है, उम्मीदवार भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, कुछ कारकुन भी अपनी तरफ से एडवांस और हीरोगिरी करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं पे इस तरह एक वाकया हो जाता है। हाँ, पुरतशद्दुद वाकयात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कश्मीर इज नॉट लाइक अदर प्रोविंसेस, इट्स अ सेंसिटिव एरिया। जो यहाँ पर हालात हैं उसको संभालने की जरूरत है और वो हम अकेले नहीं कर सकते, वो पीपल्स पार्टी भी नहीं कर सकती। मैं यही कहता हूँ ना, यही जमहूरियत का हुस्न है। आज इलेक्शन लड़ेंगे, इन्होंने भी ठीक ठाक निश्तर विश्तर चलाए, तंज बंद किए, लोगों को समझाए। इख्तियार साहब, लोगों में चंद साहब से भी समझने की कोशिश करूंगी, लोगों को समझाए, क्योंकि लोग ऑलरेडी ये इंप्रेशन रखते हैं कि आप दोनों जमातों की जो लड़ाई है, जमहूरियत में अपोजिशन का इलेक्शन जीत जाना है, हार जाने का ये मतलब नहीं है कि अब हम तलवारें उठाएं और एक दूसरे की गर्दनें उतारना शुरू कर दें, एक दूसरे के सर काटना शुरू कर दें। ये जमहूरियत नहीं होती है। जमहूरियत ये होती है, हम तो समझते हैं कि आज के इलेक्शन में आपको अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए और अपनी कोताहियों का पता चल जाता है। अवाम किस बात से खुश होती है ये आपको पता चल। तो आपको ये इख्तियार साहब समझ आ गई कि अवाम जो है वो आप मंसूबों का ऐलान करें, अवाम को आप इंसेंटिव्स दें, अवाम को आप 10 बसें दें। इख्तियार साहब, आप 10 बसें जो हैं जो आपने पहुंचाई इलेक्शन से एक रोज कबल, इतनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसका सारा वोटर 10 बसों में इधर से इधर हो जाएगा, ये तो कोई मजे की बात नहीं। लेकिन 10 बसें आपको इलेक्शन से एक दिन पहले भेजने का क्यों ख्याल आया? आप 6 महीने पहले भी भेज सकते थे। पीपल्स पार्टी भी सवाल कर रही है। ये स्कीम 1 साल पुरानी स्कीम है अलीना, 1 साल पुरानी स्कीम है और ये एक दिन पहले इलेक्शन से वहां पर इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये उनके नसीब है, अगर आ गई तो इसमें अब क्या कह सकते हैं। चंद साहब, मैं यही बात आपकी लेके, चंद साहब 1 साल पुरानी स्कीम दी है 10 बसों की, आप लोगों ने ऐसी ना डाला हुआ है।
मैंने चंद साहब को भी बोला था कि आप भी कोई ट्रक शक भेजे, कोई गाड़ी पिकअप भेज दे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो सिंध हुकूमत है, बलूचिस्तान की है, कश्मीर में आपकी हुकूमत है, कोई स्कूटी शूटी ही भेज दे, कुछ तो आप भी करें। इसी के साथ ही ब्रेक की तरफ हमारे साथ रहिए।